शिव के तीसरे नेत्र के बारे में हम सबने सुना है, पर ये सिर्फ एक आंख नहीं, ये है चेतना की अग्नि। तो आखिर शिव का तीसरा नेत्र है क्या? ये सवाल सदियों पुराना है और इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है। ये असल में सिर्फ एक आंख नहीं है, ये एक पोर्टल है, एक ऐसा दरवाजा जो हमारी दुनिया से परे ले जाता है। कहानी की शुरुआत एक खेल से होती है, एक ऐसा खेल जिसने पूरे ब्रह्मांड को अंधेरे में डुबो दिया था। और उसी अंधेरे को मिटाने के लिए शिव के मस्तक से प्रकट हुआ ये तीसरा नेत्र, जिसने सृष्टि को फिर से रोशन किया। हमारी दो आंखें दुनिया को डुअलिटी में देखती हैं, दिन रात, अच्छा बुरा, पर तीसरा नेत्र इस बंटवारे से परे देखता है। पर इसकी सबसे फेमस कहानी रोशनी बनाने की नहीं, बल्कि इच्छा को भस्म करने की है। और यहाँ एंट्री होती है कामदेव की। शिव का तीसरा नेत्र खुला और प्रेम के देवता कामदेव राख हो गए। ये एक बहुत गहरा सिंबॉलिक एक्ट था। इसे कहते हैं मदन भस्म, सांसारिक इच्छाओं और अहंकार को भस्म कर देना। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये ज्ञान चक्षु दुनियावी इच्छाओं को एक इल्यूजन की तरह देखता है, जिसे पार करना जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ इच्छाओं को ही नहीं जलाता, इस नेत्र में पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत है। जैसे त्रिपुरासुर के 3 शहरों को एक नजर में भस्म करना, या रुद्र तांडव से पूरे युग का अंत कर देना। तो इन कहानियों से हटकर इसकी हिस्टोरिकल रूट्स क्या है? आखिर ये सिंबल आया कहां से? एक मजेदार बहस है त्र्यंबक शब्द पर। इसका मतलब 3 आंखों वाला है या फिर 3 माताओं वाला। शुरुआती कला में शिव की 2 ही आंखें थीं। गुप्त काल तक आते आते ये तीसरा नेत्र एक परमानेंट फीचर बन गया। इस सिंबल सिर्फ इतिहास में नहीं है, इसका कनेक्शन हमारी इनर कॉन्शियसनेस से भी है। इसे आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है, पीनियल ग्लैंड से जोड़ा जाता है, यहाँ तक कि रुद्राक्ष से भी। कला में शिव की 2 आंखें अक्सर आधी बंद होती हैं। ये बाहरी और भीतरी दुनिया दोनों के प्रति अवेयरनेस दिखाता है। तो तीसरा नेत्र क्या देखता है? ये असलियत को देखता है, जैसा वो है, ना कि जैसा हमारी सेंसेस को लगता है। मतलब इसका विनाश असल में अंत नहीं है, ये तो एक प्यूरिफिकेशन है, एक नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाना। तो आखिर में एक सवाल, अगर तीसरा नेत्र परम सत्य देखता है, तो हमारी ये 2 आंखें क्या देख रही हैं?